ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये वाला रिकॉर्ड कर लेते हैं अभी जितना भी हो गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कल वाला हुआ था रिकॉर्ड? कल वाला हुआ था, मैं अभी डालूंगा, अभी मैं ठीक है, थैंक यू। डालूंगा, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है जो मेरे को बोला गया है, दैट इज 7th क्वेश्चन। सर 1 मिनट ऊपर से स्क्रॉल करना है। 6th क्वेश्चन, हाँ जी सर 1 मिनट ऊपर से स्क्रॉल कर दो हाँ जी। सर, लास्ट वाले पे ग्रेटर देन, राइट सर 1 मिनट। यस सर। राइट। अच्छा, अब ये देखिए, तो इसमें क्या चीज जा रही है, जो डोमेन है दैट इज डब्ल्यू सेट ऑफ ऑल होल नंबर, ठीक है, 0 1 2 3 4 सारे के सारे, ठीक है। एंड जो कोड में है वो भी होल नंबर है। अब वो क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स क्या है, ठीक है, कि x माइनस वन वेर एवर एक्स इज ऑड एंड x प्लस वन वेर एवर एक्स इज इवन, ठीक है। तो अब हमें ये शो करना है कि जो f है वो बाइजेक्टिव है, ठीक है, यानी कि अपने को बाइजेक्टिव शो करना है, यानी कि अपने को ये शो करना है कि वो 1 1 ऑन 2 है, ठीक है। तो 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है, अपने को ये चीज शो करनी है। अब ध्यान से देखोगे कि इसको करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, जितने भी होल नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड 4, इन सबको मैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। यानी कि जो भी x जा रहा है, मेरा इनपुट जा रहा है होल नंबर, राइट, जो भी x है, x कैन बी रिटन एज 2k या फिर 2k प्लस 1, ठीक है। x या तो होगा 2k या तो 2k प्लस 1 टाइप का होगा। जो k है वो 0 1 2 3 4 5 एंड सो हो जाएगा, ठीक है। 0 गया तो ये 0 हो जाएगा, राइट, ये 1 हो जाएगा, ये दोनों नंबर आ जाएंगे 0 के लिए। 1 पुट करोगे तो 2 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 पुट करोगे तो 4 एंड 5 आ जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से ये सारे के सारे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, राइट। अब देखो, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये 2k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2k। अब मैंने x की जगह 2k पुट कर दिया, ठीक है, तो क्या चला जाएगा, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या बन गया, ठीक है, ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या बन गया, ठीक है, दैट इज x की जगह पुट किया 2k प्लस 1, दैट इज 2k प्लस 1, ये x की जगह आ गया और बचा माइनस 1 साथ में। एंड ये आ गया कब, व्हेन x इज ऑड और x इज ऑफ 2k प्लस 1 टाइम, यानी कि x जो है वो ऑड है। अब ध्यान से देखो, इवन के लिए क्या जा रहा है, व्हेन x इज इवन और x इज इक्वल टू 2k, ठीक है। तो x इज इवन के लिए क्या जा रहा है, यहाँ पे आ गया 2k प्लस 1, ये प्लस 1 साथ में एज इट इज, ठीक है, ये 1 एज इट इज आ गया, ठीक है। तो क्या चीज बन के, ध्यान से देखो, ये कटा, तो दैट इज 2k व्हेन x इज ऑड एंड 2k प्लस 1 व्हेन x इज इवन, ठीक है। तो क्या चीज गई भाई, ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या चीज गई कि इनपुट जब ऑड गया तो आउटपुट क्या है उसका, इवन, 2k इवन होता है। एंड इनपुट जब इवन गया तो आउटपुट क्या आया, ऑड। और अभी हमने ये चीज बोली कि जब k की डिफरेंट वैल्यूज को मैं पुट करूंगा तो ये सारे के सारे मिलके क्या क्या आउटपुट आएंगे, ये सारे के सारे ये होल नंबर आ जाएंगे। यानी कि x चाहे मैं ऑड इनपुट दूं चाहे इवन इनपुट दूं, राइट, इट डज नॉट मैटर, आउटपुट क्या आएगा मेरा, ऑड या इवन या ऑड, यानी कि आउटपुट मेरा आएगा होल नंबर। तो यानी कि इसका रेंज जो आ रहा है वो होल नंबर आ रहा है एंड कोड में भी होल नंबर दे रखा है, तो यस इट इज ऑन टू, तो ये ऑन टू तो होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। एक तो ये बड़ी सिंपल सी चीज चली गई। ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इनपुट गया ऑड या इनपुट गया इवन। इनपुट अगर ऑड है तो ऑड को मैंने इनपुट यहाँ पे एक्स की जगह रख दिया तो ये बन गया इवन, यानी कि एक्स अगर मैं कोई भी इस पूरे फंक्शन के अंदर, ये जो फंक्शन है, कोई भी ऑड नंबर इनपुट दूंगा तो उसका आउटपुट इवन आएगा, एंड कोई भी इवन नंबर इनपुट दूंगा तो उसका आउटपुट ऑड आएगा, राइट। तो आउटपुट सारे के सारे इवन क्या आ रहे हैं, सारे के सारे इवन नंबर एंड सारे के सारे ऑड नंबर, तो दोनों को मिलके ऑब्वियसली क्या बनेगा, होल नंबर बनेगा। तो वो सारे के सारे होल नंबर जो है वो हमारा रेंज हो गया और वही हमारा कोड में है, तो यस इट इज ऑन टू। अब इसको 1 1 अगर प्रूव करना है, राइट, ध्यान से देखो, इसके लिए हमने क्या किया, अगेन एफ ऑफ x1 सर इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एक बार पहले ये कंप्लीट करने दो मेरे को, ठीक है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या हो सकता है ये कि किसी ऑड का ऑड के साथ, इवन का इवन के साथ, या ऑड का इवन के साथ, या इवन का ऑड के साथ, राइट। मतलब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि इनपुट ऑड दिया मैंने फंक्शन के अंदर एंड इधर भी ऑड दिया तो जाके आउटपुट सेम आ रहा है,
या फिर इनपुट इवन दिया तब जाके आउटपुट सेम आ रहा है, राइट? या फिर इनपुट ओड दिया एंड इधर इनपुट इवन दिया फिर जाके आउटपुट सेम आ रहा है, या फिर इधर इनपुट इवन दिया इधर आउटपुट इनपुट ओड दिया तब जाके आउटपुट सेम आ रहा है। ठीक है, ये 4 केसेस हमारे बनेंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल से केसेस हैं। अब खुद सोचो कि अगर मेरा x1 जो है वो ओड है, इनपुट ओड है, तो फंक्शन के अंदर ओड इनपुट जाने पे आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा ये, दैट इज x-1, यानी कि इधर का आउटपुट आ जाएगा फर्स्ट का, इधर का आउटपुट आ जाएगा x1-1, एंड ऐसे इधर का आउटपुट क्या आ जाएगा? x2-1, क्योंकि दोनों ओड है। ये कटा, x1 इज इक्वल टू x2 इज द ओनली रिलेशन, यानी कि इस केस में क्या रहेगा? वो 1-1। ठीक है, इस केस में इवन इनपुट देंगे तो आउटपुट आ जाएगा x+1, x1+1, एंड इधर इवन इनपुट देंगे तो x2 इज इवन, तो इधर आउटपुट क्या आ जाएगा? x2+1, ये 1-1 कटा, तो यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हेंस ये वाले केस में भी वो 1-1 हो जाएगा। अब ये वाला केस एक्चुअली में कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैंने ओड इनपुट दिया तो ओड इनपुट पे याद है आउटपुट क्या आ रहा है? इवन। तो इस केस में आउटपुट आ रहा है इवन एंड इस केस में आउटपुट आ रहा है ओड। तो क्या कभी ओड नंबर और इवन नंबर इक्वल हो सकते हैं? तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये केस कभी भी पॉसिबल नहीं है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो जो 2 केसेस बचे जिसके अंदर पॉसिबल है, उन दोनों केसेस के अंदर 1-1 आ रहा है, हेंस दिस ओवरऑल फंक्शन इज 1-1। ये 1-1 ही होगा, ये कभी भी many 1 नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन के अंदर, सॉरी सेवंथ क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो? R is a relation defined on set of natural numbers। ठीक है, तो x एंड y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं एंड 2x + y = 24। देखो, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया होता है ना, ठीक है, उसके अंदर हम एग्जैक्टली क्या काम कर सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकलेंगे? ठीक है, ध्यान से देखना कि इसके अंदर किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जा सकते हैं। तो पहले तो वो ये भी पूछ रहा है ना, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, यानी कि डोमेन क्या होता है? एक्स वाली सारी की सारी वैल्यूज एंड वाई की सारी वैल्यूज हमारा रेंज बन जाता है। तो डोमेन एंड रेंज वो पूछ रहा है। ऑल्सो फाइंड वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ठीक है, चलो वो तो बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये एग्जैक्टली डाउट क्या है? पहले मेरे को ये बताओ, किसका डाउट है ये, एंड एग्जैक्टली डाउट क्या है ये बताओ जरा। जैन साहब, आदित्य, यस सर। यस सर। नहीं आदित्य जैन यस सर। क्या सर? ये क्वेश्चन आपने सेंड किया मेरे को डाउट में? नो सर, मैंने वो भेजा, 4th भेजा है। ओके ठीक है। सर, ये मैंने मेरे को भेजा भी था। डाउट है, ये डाउट है? मेरे को भी हाँ है जी। ये डाउट। अरे मेरे को बताओ ना एग्जैक्टली डाउट क्या है इसमें, किस पार्ट में डाउट है इसमें? सर सॉल्व ही नहीं हुआ। नहीं, डोमेन में, रेंज में, या इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने में, किसमें? नहीं, डोमेन और रेंज। डोमेन एंड रेंज, राइट। तो आदि भाई देखो, डोमेन एंड रेंज इसके अंदर क्या होगा कि हमें वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स निकालने रहेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बात समझे? अब देखो, रैंडमली मैं x को, अगर मैंने लेट से चलो सर, अगर हम इसको y की टर्म्स में लिख लें सारे को। हाँ, नहीं मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं पहले वो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे लेट से मैंने 3 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x, दैट वुड बी इक्वल टू 24 - 3, तो दैट इज 21। तो क्या x यहाँ पे नेचुरल नंबर आ रहा है? नहीं, यानी कि रैंडमली मैं कोई भी x एंड y को पुट नहीं कर सकता कि मैंने x को कुछ भी ले लिया, राइट? देयर आर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x एंड y जो इसके अंदर पुट करेंगे और दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होंगे तो जाके वो सेटिस्फाई होंगे। अदरवाइज हर एक x एंड y की वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ में आई? हाँ जी। और वो कौन सी वैल्यूज होंगी वो ढूंढने के लिए आपने बड़ी बड़ी सही चीज बोली कि y = 24 - 2x कर लो। y की वैल्यू ढूंढ ली हमने इन टर्म्स ऑफ x। अब x क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर x को 1 पुट किया, तो 1 पुट करके y कितना चला गया भाई? 22। ठीक है, फिर 2 पुट किया, 2 पुट करके कितना चला गया भाई? 20। सो ऑन ऐसे करते रहो, लास्ट में 12 पुट किया, तो 12 पुट करके क्या चला गया? 0। लेकिन 0 हो सकता है क्या भाई? नहीं, क्योंकि y नेचुरल नंबर है। बिल्कुल, तो 12 नहीं पुट करेंगे, 12 के पहले वाला नेचुरल नंबर पुट करेंगे 11, तो क्या चला जाएगा? 11 पुट करके 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो y को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो ठीक है, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर। तो फिर वही आ गया ना इसका। अब इसका अच्छा, इसका डोमेन क्या जाएगा?
सर 1 to 12 बिल्कुल 11 11 11 11 11 सर हाँ, ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके साथ हम बोलते हैं डोमेन। अच्छा, रेंज क्या जाएगा? नहीं 1 to 12 दोनों पे वो सर्कुलर ब्रैकेट नहीं 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 नहीं, ये यार भाई एक बात समझो आदित्य, ये रेंज नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इनफैक्ट सिर्फ ये पर्टिकुलर 12 11 एलिमेंट्स ही हैं जो रेंज जो डोमेन में आ रहे हैं। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन टिल 11। ये इसका सेट बनेगा, इसका रेंज नहीं बनेगा, इंटरवल नहीं बनेगा। ओके ठीक है, ये इसका डोमेन आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्यों इसका रेंज वो जो इंटरवल नहीं आया इसका, क्यों? सर नहीं हाँ, क्योंकि क्या 5.5 इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम? नहीं 5.6 रैंडमली कोई भी x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते ना, क्योंकि इनपुट क्या जा रहा है, x की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर एग्जैक्टली सिर्फ नेचुरल नंबर, इन बिटवीन नेचुरल नंबर कुछ नहीं, 5.1 कुछ नहीं, 5.005 कुछ नहीं। या तो 1 से शुरू करेंगे x की वैल्यू, बढ़ाते तो अगर हम वैसे लिखते हैं तो फिर ये सारी बाकी वैल्यूज भी आ जाती हैं उसमें एग्जैक्ट इंटरवल का मतलब ये होता है ना कि दोनों वैल्यूज की हाँ हाँ आने वाली सारी की सारी वैल्यूज, चाहे वो रैशनल है चाहे वो नंबर लाइन पे जितनी भी आएंगी वो नहीं चाहिए ना हमें, हमें एग्जैक्टली यही वाली वैल्यू चाहिए, तो इसलिए सिर्फ ये आंसर आया। ऐसे इसका रेंज ओके जाएगा, रेंज आएगी ये वाली सेट, सेकंड सेट की वैल्यूज। ठीक है, तो दैट वुड बी 2 4 6 8 एंड सो ऑन टिल 20 22। दैट्स इट। ओके सर बात समझे? हाँ जी पक्का? हाँ जी थैंक यू वेलकम। अब आ रहे हो कि इसके अंदर कि वेदर दिस रिलेशन इज इक्वलेंस और नॉट। ठीक है, वेदर दिस रिलेशन इज इक्वलेंस और नॉट। हाँ जी, बताओ क्या करोगे? आमिया क्या करोगे? सर इसमें पहले चेक करेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव पेयर है कोई कि नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल एंड सही। ट्रांजिटिव। एंड रिफ्लेक्सिव ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चलेगा या दो चलेंगे, सारे के सारे नंबर्स के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए वो। बात समझ रहे हो? ए कोमा ए, हर एक जो भी ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए सेट के ऊपर आ रहे हैं अंदर एलिमेंट्स, यहाँ पे ए सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स का। तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ये ए कोमा ए टाइप का। बात समझे? तो ये सारी कंडीशंस में अप्लाई होता है, मतलब सिमेट्रिक भी हर एलिमेंट हर सेट के लिए होना चाहिए, फिर ट्रांजिटिव भी देखिए हर देखिए 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 देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, हाँ, तो इसके अंदर क्या है, रिफ्लेक्सिव के अंदर सारे के सारे ए कोमा ए टाइप के बिलोंग करने चाहिए, इसके अंदर जितने आर को बिलोंग करें उनका उल्टा होना चाहिए। एंड इसके अंदर अगर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी को वाले जो है वो आर को बिलोंग करने वाले है ही नहीं, तो वो ट्रांजिटिव होगा। एंड अगर है तो ए कोमा सी अगर है तो ट्रांजिटिव होगा, ए कोमा सी अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात करना इस तरीके से ये सारा का सारा है। ठीक है, अच्छा, तो अब आमिया इसके अंदर बताओ कि ये वाला रिलेशन के अंदर, इक्वलेंस रिलेशन के अंदर देखो, क्या सारे के सारे ए कोमा ए टाइप के नेचुरल नंबर 1,1 2,2 3,3 क्या ये सारे के सारे इसको बिलोंग करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं? नो सर। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बात खत्म। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन। तो ए सेट क्या है? 1 2 3 4 4 till 9 एंड आर इज डिफाइंड, आर इज अ रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक एलिमेंट जो है जो दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, वो एलिमेंट खुद में एक ऑर्डर पेयर है। तो ए कोमा बी ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू सी कोमा डी ऑर्डर पेयर इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। क्या मतलब? फर्स्ट एंड लास्ट वाला एंड ये दोनों, अगर इन दोनों का सम बराबर आ जाए तो यस, देन इन दैट केस ये एक पर्टिकुलर रिलेशन बनेगा, वो ए कोमा बी जो है, देन इन दैट केस सी कोमा डी से रिलेटेड होगा, अदरवाइज नहीं। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना। अब ध्यान से देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि ए कोमा बी एक ऑर्डर पेयर, एक एलिमेंट जो है ये खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब देखो, अगर इस चीज, इसमें सिर्फ क्लास का नहीं पता चल रहा कैसे निकालनी है। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है कि सी एंड डी, सी कोमा डी की जगह 2,5 डाल दो, तो ये ए कोमा बी इज रिलेटेड टू 2,5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब चला जाएगा? a प्लस 5 दैट शुड बी इक्वल टू b प्लस 2, दैट मीन्स a प्लस 3 दैट इज इक्वल टू b। तो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले a एंड b हैं वो पुट कर दो, बात खत्म। अब ध्यान से देखो,
ए को मैंने 1 पुट किया सबसे पहले, इधर ए आएगा ना, ए तो यही है, तो ए को 1 पुट किया, तो 1 पुट करके क्या चला गया, बी की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 1,4 ऑर्डर पेयर ए का आ गया जो इस 2,5 के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर मैंने ए को 2 पुट किया तो 2,5 आ जाएगा, एंड सो ऑन टिल 6,9 तक जाएगा, दैट्स इट। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आए ऑर्डर पेयर के, ये 2,5 के साथ रिलेटेड है, ये सारे के सारे 2,5 के साथ रिलेटेड है थ्रू दिस पर्टिकुलर रिलेशन आर। बात समझ में आई सानिया? यस सर। राइट, और बताइए सर इसका फर्स्ट पार्ट भी। सर एक बार ये दोबारा बता दो। एक सेकंड पहले ना पूरा सुन ही लो, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है, ठीक है, ध्यान से देखो। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले मेरे को ये क्या प्रूव करना है कि ए टाइप का ऑर्डर पेयर जो है ये आर को बिलोंग करता है, यानी कि ए इज रिलेटेड टू ए इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ थ्रू दिस रिलेशन आर। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट है वो ए बी टाइप का है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ए बी एलिमेंट, यानी कि हर एक जो ऑर्डर पेयर है वो खुद के साथ रिलेटेड है। अब एक चीज समझो कि फॉर ए बी टू बी रिलेटेड टू ए बी क्या होना चाहिए, a प्लस बी must be equal to b plus a, और ये तो होता ही है। Now, if this is always true, that means a comma b is always related to a comma b itself through this relation R. Hence, this is reflexive. ये चीज समझ में आई? यस सर। राइट। अच्छा, सिमेट्री के लिए कि अब a comma b is related to c comma d, it is given, ठीक है, it is given। अब अगर ये given है तो a plus d must be equal to b plus c, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि उल्टा भी रिलेटेड होना चाहिए, उल्टा का मतलब सी कोमा डी मस्ट बी रिलेटेड टू ए कोमा बी, राइट। अब इसको रिलेट अगर होना है तो सी प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस डी, और वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो हेंस दिस इज ऑलवेजली ट्रू। अब अगर ये ट्रू है तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ये चीज समझ में आई? सर उनको अपने आप में इंटरचेंज नहीं करेंगे? हाँ कर दो, वही बात है, मतलब तुम डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि फॉर दिस टू बी ट्रू दिस इज ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि ये तो गिवन ही है। नहीं, अगर हम बी कॉमा ए रिलेशन डी कॉमा सी वो नहीं लिखेंगे? नहीं 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 नहीं, यहीं पे गलती होती है, क्योंकि ये ए एक्ट कर रहा है, ये बी एक्ट कर रहा है। ओके ओके, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, अब ट्रांसलेटिव के लिए a कोमा बी इज रिलेटेड टू c कोमा डी, तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस डी इज इक्वल टू c प्लस बी, एंड c कोमा डी इज रिलेटेड टू e कोमा f। इसका मतलब क्या है कि c प्लस f इज इक्वल टू d प्लस e। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके क्या हुआ, ठीक है, ध्यान से देखो, ये सी कटा, ये dt कटा, तो क्या आ गया, a प्लस f इज इक्वल टू b प्लस e, ठीक है, ये चीज आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि a कोमा b इज रिलेटेड टू e कोमा f, क्यों, क्योंकि a प्लस f इज इक्वल टू b प्लस e आ गया, राइट। सो इसका मतलब है कि ये रिलेटेड है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। आदित्य क्लियर हुआ? हाँ जी सर। गुड गुड। अब सर ये e और f कहाँ से आ गया? ये भाई तीन चीजें लेते हैं ना, a इज रिलेटेड टू b, ऐसा बोलते हैं ना, a कोमा b इज सर टू r। इसका मतलब क्या है कि a एलिमेंट इज रिलेटेड टू b एलिमेंट, फिर हम बोलते हैं कि b इज रिलेटेड टू c, तो इन दोनों के साथ साथ फिर हम बोलते हैं कि a मस्ट बी रिलेटेड टू c, ये बोलते हैं ना। तो तीन एलिमेंट है ना यहाँ पे, a b एंड c। अब यहाँ पे ये जो a है ये यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, a कोमा b, यहाँ पे ये जो b है ये क्या एक्ट कर रहा है, c कोमा d, एंड इधर जो c है वो क्या एक्ट कर रहा है, e कोमा f। जो इधर एक एलिमेंट है वो इधर एक ऑर्डर पेयर है। बात समझ में आई? यस सर। राइट। अब इसकी अगर इक्विवेलेंस Yes, क्लास sir. ढूंढनी है, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी, ये स्टार्टिंग में जो बताया था मैंने। सर एक बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आई थी। तो हाँ, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, बेसिकली c कोमा d की जगह 2,5 डाल, तो a कोमा b मस्ट बी रिलेटेड टू 2,5। तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस 5 मस्ट बी इक्वल टू b प्लस 2। 2 को इधर ले आओ तो a प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू b। बात समझे? अब देखो a है हमारा 1 2 3 4 so till 9, ठीक है, एंड a प्लस 3 इज इक्वल टू b। बात समझे? ठीक है। अब देखो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, तो 1 पुट करके b की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो 1,4 ऑर्डर पेयर बन गया, ठीक है। फिर a को 2 पुट किया तो 2,5 बन गया, ठीक है। फिर 3 पुट किया 3,6 बन गया,
ठीक, एंड सो ऑन टिल, फिर a को 6 पुट किया तो 6,9 बन गया। इससे ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि a को अगर मैंने मान लो 9 पुट कर दिया तो 9 + 3 क्या हो जाएगा 12। 12 तो b हो ही नहीं सकता क्योंकि b भी चाहिए, तो इसलिए सिर्फ ये वाले ऑर्डर पेयर जाएंगे, यानी कि इक्वल्स क्लास ऑफ 2,5 जो आएगा वो ये सारा का सारा सेट आ जाएगा। बात समझे? यस सर। राइट राइट। और बताइए सर 13th करवा दो।